अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल बने हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। अब हम करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम का आगाज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मेरी जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड के लिए है। ऑल पंजाब बोर्ड में जो सिटीज़ आती हैं वो बता देती हूँ। ऑल पंजाब बोर्ड में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डीजी खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये तमाम शहर शामिल हैं। लिहाजा अगर आप इनमें से किसी भी शहर के हैं तो आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं पेपर की तरफ। आपका जो पेपर होगा ये 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे और 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQs का होगा। यहाँ पे आपको 19 MCQs आएंगे जो कि 19 मार्क्स के होंगे। जो ये 19 क्वेश्चंस होंगे ये डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइडेड होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है 1 2 3 4, ये 4 पोर्शंस में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट जो होगा यहाँ पे आपको चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये ग्रामर से आएगा। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको सेलेक्ट करनी होगी और ये 5 मार्क्स का होगा। इसी तरह वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, आपको वर्ड्स आएंगे और ये भी टेक्स्ट बुक में से आएंगे, ठीक है। आपकी जो एक्सरसाइजेस है बुक की एक्सरसाइजेस उसमें से ये होंगे और ये 4 मार्क्स के आपको आएंगे। उसके बाद वर्ड्स मतलब करेक्ट मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये भी आपकी बुक में से ही आएंगे, एक्सरसाइजेस में से आएंगे और ये 5 मार्क्स का होगा आपका। और नेक्स्ट है आपका जो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर के रूल से जो सेंटेंस ठीक होगा वो आपने सर्कल करना होगा और ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। अब टोटल आपको 10 मार्क्स का जो MCQs हैं वो आपको ग्रामर देगी और 9 मार्क्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक देगी। टेक्स्ट बुक वाले जो एक्सरसाइजेस में हैं करेक्ट स्पेलिंग, उसके बाद वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा क्योंकि ये 9 मार्क्स आपको आपकी बुक देगी और जो 10 मार्क्स हैं वो आपको आपकी ग्रामर देगी। इस तरह से टोटल 19 मार्क्स के आपके MCQs होने हैं और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद बारी है आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 10 मार्क्स का होगा और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको टोटल 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। और अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सरसाइजेस में से भी आते हैं और लेसन के अंदर से भी आते हैं। आपको एक्सरसाइजेस में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लेसन के अंदर से 3 आएंगे। इस तरह से आपके टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने जस्ट 5 अटैम्प्ट करने होंगे। इसके लिए आपने ये करना है कि आपने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो आपको लेसन के अंदर से आ भी जाएँ, जो 3 क्वेश्चंस आएंगे लेसन के अंदर से उसकी इतनी टेंशन नहीं रहेगी आपको। आपने जस्ट एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है, एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, उसमें जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और इंशाल्लाह अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन 10 मार्क्स आपके ये पक्के हो जाएंगे और आप इसमें से फुल मार्क्स ले पाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका 8 मार्क्स का होगा और इसमें ट्रांसलेशन पैराग्राफ इनटू उर्दू आपने ट्रांसलेशन करनी होगी और ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओनली 1 पैराग्राफ विल बी गिवन, आपको जस्ट एक पैराग्राफ आएगा और आपने उसे ट्रांसलेट करना होगा और ये आपका 8 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपको समरी आ जाएगी और स्ट्रेंथ्स आ जाएंगे। इन दोनों में चॉइस होगी, आप पे है कि आप समरी करना चाहते हैं या स्ट्रेंथ्स। दोनों में से जो एक चीज़ आप करेंगे वो आपको 5 मार्क्स देगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला आपको क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs है वो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे आपको ऐसे लिखना होता है। सो आपको ऐसे लिखने के 15 नंबर मिलते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको देगा। सो इससे आपने ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको टोटल 3 एसेज आएंगे और आपने एक प्रिपेयर करना है, यानी कि आपने एक अटैम्प्ट करना है और वो 15 मार्क्स का होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपको ऐसे भी ऐसे लिखा हो सकता है या पैराग्राफ लिखे हों, ऊपर हेडिंग में पैराग्राफ भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी। सो आपने करना ऐसे ही है और ये आपका 15 मार्क्स का पोर्शन होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं और ये 5 मार्क्स के होंगे और ये आपको ग्रामर में से आएंगे। ग्रामर का पेज नंबर भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। 169 से 175 तक के पेज नंबर है। वहाँ पे जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं आपने उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा भी आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ग्रामर जितना भी है पोर्शन होता है वो सब कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आता है सब कुछ, तो आप इजीली कर लेते हैं। ये आपका 5 मार्क्स का पोर्शन है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका 5 मार्क्स का है। इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं और ये भी आपको इंग्लिश ग्रामर में से आएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। आपको उर्दू का एक पैरा दिया जाता है और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है और ये आपका 10 मार्क और ये आपका 8 मार्क्स का पोर्शन होता है और ये आपको ग्रामर में से आता है। ग्रामर का पेज नंबर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 137 से 147 तक का जो ग्रामर का पोर्शन है वहाँ से आपने ये अच्छी तरह से तैयार कर लेने और ये आपका 8 मार्क्स का होता है। ये जो ग्रामर का पोर्शन होता है ये सेंटेंस पे मेकिंग करता है, यानी कि आपको सेंटेंस बनाने आते हैं, आपको टेंसेस की समझ है। जिन्हें टेंस आते हों वो इजीली कर लेता है। सो आपको टेंस आने चाहिए ताकि आप इजीली ये सारा पोर्शन कर सकें। और इसी के साथ मैंने आपको सारी पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अब मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।